नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 9 मार्च को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हो गया था, जो कि दोस्तों थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से जाके ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको जैसा कि मालूम होगा हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, तो आपका अंग्रेजी में क्वेश्चन को लिख दिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता था। तो चलिए, वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है, वेयर विल द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भारत यानी कि इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 है अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत को द्वारा आयोजित किया जाना है। यह पहली बार होगा जब जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप प्रतियोगिता होगा, जो कि पूरी तरह से भारत में आयोजित होगा। ठीक है, पिछले 3 संस्करणों में आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से भारत ने होस्ट किया था, जिससे 1987 का, 1996 का, 2011 का 2011 का जो वर्ल्ड कप है भारत ने होस्ट किया था, लेकिन साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश का भी संयुक्त मेजबानी दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी भारत हो जाएगा। इसके अलावा जो आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 है, जो कि दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में खेला जा चुका है 10 से 26 फरवरी के बीच। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि चैंपियन बन गया है। ठीक है, तो आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप पूछेगा तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, लेकिन 2023 वाला वनडे वर्ल्ड कप आपका भारत बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था आपका कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? ठीक है, प्रस्तावना लिया गया है, प्रस्तावना पूछा गया था, प्रस्तावना का भाषा पूछा गया था, दोनों को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है आपकी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना पूछा हुआ सिर्फ तो आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वही प्रस्तावना की जो भाषा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, लेकिन भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का जो शुरुआत है हम लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक साम्राज्य बनाने इसे करके आपका प्रस्तावना होता है, जो कि आप एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा तो पहला सेकंड पेज पे दोस्तों आपका प्रस्तावना दिया जाता है। ठीक है, वो आपका अमेरिका से लिया गया, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समाप्त कहाँ से होता है? तो 26 नवंबर 1949 को आपका प्रस्तावना का जो शब्द है आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1950 को ही दोस्तों आपका बनकर है, जो कि तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारतीय 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा भाषा जोड़ा गया था? ठीक है, कौन सा भाषा जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था दोस्तों। तो आपको बता दें, ये पूछा गया था कौन सा भाषा आपका नहीं जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 3 जोड़ा गया था, एक आपका ऑड था, एक आपको छांटना था। ठीक है, तो पहले तो आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों आपका कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के जो बदलाव हुआ था, इस तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला तो आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष और तीसरा आपका अखंडता। ठीक है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है जो कि जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। एक आपका ऑप्शन गलत सही था, वो आपको छांटना था कि कौन सा शब्द आपका नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो कि दोस्तों आपका यूएसएसआर तत्कालीन रूस के संविधान से लिया गया था, हमारे भारतीय संविधान में सरदार सुरन सिंह समिति की सिफारिश पर आपको शामिल किया गया था। 51 के कम है। ठीक है, अब भाग पूछेगा तो भाग 4 के कम है। उस समय जब 42वां संविधान संशोधन के तहत मात्र 10 सी मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका शामिल कहाँ से किया गया था? तो वो शामिल किया गया था दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका देख लीजिएगा क्या होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लिंगराज मंदिर जो कि किस राज्य में आपका अवस्थित है? लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर की बात करेंगे दोस्तों तो 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण है। इसके अलावा इस मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और मंदिर है उसको भी देख लेते हैं जो कि प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला माँ कलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि दोस्तों ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ओडिशा में कौन कौन सा मंदिर है? तो ब्रह्मकेश्वर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये जो सारे मंदिर है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसमें से आपका लिंगराज मंदिर के बारे में आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था।
इसके अलावा दोस्तों आपका एक गुजरात है, गुजरात में कौन कौन सा मंदिर है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात में है, एक आपका मार्टेंडेश्वर मंदिर है जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका तमिलनाडु में कौन कौन सा मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी आपका तमिलनाडु में है, और मीनाक्षी मंदिर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था हड़प नीति है जो कि किसने बनाया था, हु फॉर्मुलेट हड़प पॉलिसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति को शुरू करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया था। हड़प नीति की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। 1848 से 1856 तक यह भारत का गवर्नर था। हड़प नीति के अनुसार शासकों के स्वाभाविक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में हिंदू भारतीय राज्यों का विनाश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस बात पर बल दिया था कि शासन करने का पश्चिम तरीका पूर्व की तुलना में बेहतर था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, फॉर विच फिल्म डिड अक्षय कुमार गेट द नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें उन्होंने 2016 में रुस्तम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रुस्तम के लिए। ठीक है, तो रुस्तम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2 बार जीतकर कई फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 2008 में उन्होंने सिंह इज किंग में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लोकप्रिय पसंद का स्क्रीन अवार्ड जीता है। इसके अलावा 2019 में आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके अलावा 8, 11, 13 में उन्होंने स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टार डस्ट अवार्ड है जो कि जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रुस्तम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों 1956 से 1961 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1953 में भारतीय सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल है जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था आपका 1956 से 1961 था। पहली पंचवर्षीय योजना आपका कब से कब तक चला था, 51 से 56 चला था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 61 से 66 तक चला था जो कि दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और फर्स्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका कौन सा मॉडल पर आधारित था, तो वो दोस्तों आपका हेराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो हेराल्ड-डोमल मॉडल आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पे, और सेकेंड वाला का आपका पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित था। योजना ने लंबी अवधि के लिए आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश का एक संतुलित आवंटन निर्धारित करने का प्रयास किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार आपको बता दें तो ओडिशा में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका कौन है, तो मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन भंडार पूछेगा तो उड़ीसा होगा, लेकिन उत्पादक पूछा था तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा तांबा का बात करेंगे तो तांबा अयस्क भंडार जो कि दोस्तों राजस्थान तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो तांबे का सबसे बड़ा भंडार आपका राजस्थान है, और सर्वाधिक भंडार आपका मैग्नीज का तो वो दोस्तों आपका उड़ीसा है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन नहीं होता है, लेकिन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा रोग होता है। तो मच्छर के काटने से देखिए कौन कौन सा रोग होता है, तो आपका डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, और आपका गेस्ट्रोएंटराइटिस जैसी घातक बीमारियां होता है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपका दिया गया होगा, एक ऑप्शन दोस्तों आपको जो नहीं दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के वाइसराय लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में से एक प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस सशस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने मात्र एक ही स्वर्ण पदक जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाए थे। इसके अलावा 2 रजत जीता था और 4 कांस्य भारत ने जीता था।
टोटल आपके 7 ओलंपिक पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे। और रैंकिंग की बात करेंगे तो 48 रैंकिंग पर आपका भारत था, फर्स्ट पे शायद आपका अमेरिका था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, महानदी है जो कि किस राष्ट्र से होकर बहती है, आपका क्वेश्चन पूछा गया था। महानदी कौन किस राष्ट्र से होकर नहीं बहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस किस राष्ट्र से होकर गुजरता है। तो महानदी आपका पहला तो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहता है। तो ये 3 राज्य है जहाँ से महानदी आपका गुजरता है। महानदी बेसिन उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैला है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत है। और गोंडवाना रॉक सिस्टम है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, 2025 तक किस खिलाड़ी को ओलंपिक से है जो कि बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों बता दें, डोपिंग उल्लंघन के कारण भारतीय भाला फेंकने वाला शिवपाल सिंह को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। तो आपका शिवपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवपाल सिंह की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के एथलीट हैं, 2019 के एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता थे। उन्होंने 86.23 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल किया था। उन्होंने 2019 में विश्व सैन्य खेलों में भी जीत हासिल किया था। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और किनके द्वारा दिया जाता है, तो युवा मामलों खेल मंत्रालय के द्वारा आपको जो है कि दिया जाता है। ये देश का लाइफ टाइम पुरस्कार है, सर्वोच्च। और ये खेल में आपका कौन कौन सा खेल है, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियाई में, राष्ट्रमंडल में, विश्व चैंपियन में, विश्व कप जैसे क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स में व्यक्ति शामिल को है जो कि आपका दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, इसलिए इसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका आया था। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आपको बता दें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आपका उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1936 में किया गया था। यह आपका बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। पहला आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में स्थित है, एक सिंगे वाला गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका राजस्थान में है, ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में है और ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांदीपुर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, जो कि बाघ के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा टडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में है, ये भी आपका बाघ के लिए ही प्रसिद्ध है। एक है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि आपका तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका असम में स्थित है, सानो बैनल में, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और कश्मीरी हंगलू के लिए आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक है आपका हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लद्दाख में है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। एक है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका केरल में स्थित है और ये आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, एक आपका कंप्यूटर से प्रश्न देखने को मिला था, डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका Ctrl+S इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S इज ए कीबोर्ड की फॉर सेविंग मॉडिफिकेशन टू ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स इज समटाइम्स नोन एज Ctrl+S। ठीक है, आपका ये राइट आंसर दोस्तों आपका Ctrl+S इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपका आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल है और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा इसका PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई प्रश्न लेना भी चाहते हैं तो अपना एग्जाम डेट और शिफ्ट दोनों इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तभी आपको PDF है जो कि व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा चैनल पे अगर अभी तक आप चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मात्र मान लीजिए कि 100 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 95 लोग मात्र वीडियो देखकर ही चल जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ से कुछ सीखते हैं तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग
को भी एक मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह से ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो कि आप सबके लिए ला सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।